गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बेटा हम 9th क्लास के अंदर हैं। देखिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो अपने आप में यूनिक है। वन इज़ मास एंड अनदर इज़ वेट। गाइस अगर आज से पहले सिर्फ इस टॉपिक को नहीं पढ़ा जाएगा तो हमारे ब्रेन में मास एंड वेट दोनों चीज़ों का मीनिंग वजन होता है। मास ऑफ द बॉडी हम समझते हैं, मास ऑफ द बॉडी बॉडी का वजन, वेट इन द बॉडी आल्सो द वजन ऑफ द बॉडी। सेम ऐसा ही लगता है कि ये बॉडी का वजन है, बट आज इस जगह पर जाकर के दोनों चीज़ों को ना यूनिक तरीके से स्पेशलाइज्ड करेगा। इनमें से सबसे पहला आता मास। मास में कह रहा है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। एक्चुअल में उस बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है। लाइक अगर इस बोतल में 100 ml वाटर है तो एक्चुअल में इसका मास 100 ग्राम है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। बॉडी में एक्चुअल में जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है दैट इज मास। मास को मेजर करने की दो यूनिट है। सीजीएस यूनिट टू मेजर द मास इज ग्राम एंड एसआई यूनिट टू मेजर द मास इज किलोग्राम। सीजीएस यूनिट ग्राम है, एसआई यूनिट किलोग्राम है। अब कह रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मास के करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? अब गाइस अगर देखा जाए तो हम मास के करेक्टरिस्टिक्स और वेट के करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग पढ़ेंगे, तब जा कर के हमें मास और वेट में प्योरली डिफरेंस समझ आ जाएगा। क्योंकि आप देख भी रहे हैं मैंने जिस ढंग से लिखा है, सिर्फ अगर हम यहाँ लाइन लगा दें तो 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है। द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में डिफरेंस अकेले अकेले पूछे तो मास यहाँ कंप्लीट होगा, वेट यहाँ पर कंप्लीट होगा। दोनों को कंपेयर करें तो ये डिफरेंस यहाँ पर कंप्लीट होगा। चलिए पहला करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स ये विशेषता में कह रहा है मास ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट। दैट मीन्स प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कह रहा है बच्चा मास ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी में जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगा बॉडी में मास भी ज़्यादा होगा। दोनों की दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड, मास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप साइज एंड स्टेट। शेप साइज और स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द मास इनसाइड दैट बॉडी। उस बॉडी के मास के लिए सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर जिम्मेदार है। बाकी वो ट्राइंगल है, वो स्क्वायर है, वो क्यूब है, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट अगर चलें गाइस, मास ऑफ ए बॉडी रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बॉडी को किसी भी जगह पर किसी भी टाइम किसी भी वेदर में लेकर के जाइएगा, मास ऑफ द बॉडी रिमेन सेम, हमेशा बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि बार बार आता है मास इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिर आ रहा है मास नॉट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। वेरी वेरी नाइस। किसी बॉडी का मास उसके नज़दीक अगर कोई दूसरी बॉडी रखी है तो उससे प्रभावित नहीं होता। दैट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट मेरे नज़दीक उधर खड़ा है तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय माय बॉडी एंड हर और हिज बॉडी ऑलवेज रिमेन सेम, नॉट गेट बी अफेक्टेड विद ईच अदर। किसी की बॉडी का मास ऐसे चेंज नहीं होता। फिर कह रहे गाइस मास इज द स्केलर क्वांटिटी। जिस दिन से स्केलर और वेक्टर पढ़ाया उस दिन से बोल रहे हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मास वी नेवर यूज द डायरेक्शन। हम हमेशा दुकान पर जाकर के कहते हैं अंकल प्लीज गिव मी 1 kg शुगर। हम कभी नहीं बोलते अंकल गिव मी 1 kg शुगर इन ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा कभी नहीं बोलते। इट मीन्स जिस चीज़ को बोलने में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती दैट इज द स्केलर, इसलिए मास स्केलर है। फिर इट इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस। गाइस बीम बैलेंस वो वाली तराजू, मंकी वाली जो स्टोरी आपने सुनी, ऐसे करके एक तराजू इधर एक इधर, एक पान इधर होता है एक इधर होता है, बराबर बराबर कर दे, देन दैट इज देयर, वो बीम बैलेंस है। आफ्टर दैट इट इज एडिड एल्जेब्रिकली, ये करे या एल्जेब्रिक वे से ऐड हो जाएंगे। सपोज टू बी यू हैव द 2 बॉडी एंड मास ऑफ one body is 10 kg and another is 20 kg, then the total mass of the body is 10 plus 20 is equal to 30 kg। ये टोटल मास हो जाएगा बॉडी का, ये हमारे पास है। अब गाइस वेट की अगर बात की जाए, वेट तो कह रहे हैं वेट आपको जब मैंने पहले किया तब भी बोला गया था वेट इज नॉट एक्चुअली वेट, वेट इज एक्चुअली द फोर्स। गाइज वेट इज नॉट वेट, वेट इज एक्चुअली द फोर्स। वेट फोर्स है।
ये कह रहे हैं वेट इज द फोर्स विद विच ए बॉडी अट्रैक्टेड बाय अर्थ। अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है देन दैट इज, जिस फोर्स से अट्रैक्ट होगी दैट इज कॉल्ड एज वेट, वो आपका वेट है। अब कह रहे हैं वेट की यूनिट, द यूनिट ऑफ द वेट आर टू, वन इज सीजीएस यूनिट एंड अनदर इज द एसआई। गाइज एज आई टोल्ड वेट इज द फोर्स, वेट फोर्स है। तो गाइज फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है और वेट की जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन है। तो कह रहा है कि सीजीएस सिस्टम में वो डाइन है और एसआई सिस्टम में वो न्यूटन है। देन दीज आर द यूनिट्स। अब करते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो गाइज जो करेक्टरिस्टिक्स इधर पढ़े थे, कंपेरेटिव करेक्टर्स यहाँ पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास इट इज, वहाँ पर बोला जा रहा है दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, और यहाँ पर बोला जा रहा है इट इज द फोर्स बिटवीन द टू बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ। ये बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सेकंड बोला जा रहा है इट डज नॉट चेंज, यहाँ बोला जा रहा है इट कैन चेंज, उसमें बोला जा रहा है इट डज नॉट चेंज, यहाँ बोला जा रहा है इट कैन चेंज। ये चेंज हो रहा है, हो जाएगा वेट, क्यों चेंज हो जाएगा उसका भी जवाब आएगा। और उसके बाद है वेट नॉट रिमेन सेम। गाइज पॉइंट 2 एंड 3 बोथ हैव द सेम वैल्यू। ये कह रहे हैं इट कैन चेंज, उधर बोल रहा है वेट नॉट रिमेन सेम, इसका मतलब ये बदल सकते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि वेट चेंज कैसे हो सकता है तो आप बताएंगे इन द फॉर्मूला ऑफ द वेट द मास इंटू जी इज देयर। और आपने क्या पढ़ा, जी हाइट पे, जी डेप्थ पर और जी सेंटर ऑफ अर्थ पर, तीनों जगह पर जी की वैल्यू अलग होती है। बिकॉज हाइट एंड डेप्थ, अगर ऊंचाई और गहराई में जाए तो जी की वैल्यू कम होती है, सेंटर ऑफ अर्थ पे देखें तो 0 होती है। इट मीन्स सीजीएस और सॉरी इट मीन्स द वेट ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज विद हाइट, विद डेप्थ और एट द सेंटर, तीनों जगह पर बदलता है। उसके बाद कह रहे हैं वेट मस्ट, ये कह रहे हैं वेट मस्ट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडी। तो हम जब ऐसा बोलते हैं तो एक जवाब आता है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। हम बार बार बोलते ही हैं द फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, उनके बराबर है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इट मस्ट बी चेंज इन प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। जब कोई एक बॉडी उसके नज़दीक अगर कोई दूसरी बॉडी लेकर के आएंगे देन द फोर्स मस्ट बी चेंज देयर एंड फोर्स इज ए टाइप ऑफ वेट। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज फोर्स है और फोर्स है तो वेक्टर है और वेक्टर है तो वी मस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। उसके बाद वेट इज मेजर बाय द स्प्रिंग बैलेंस। बच्चा दिस इज द मेजर डिफरेंस, ये बीम बैलेंस से मेजर होते हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस वो जो आटा पीसने वाले आते हैं, ऐसे डाली तराजू और ऐसे उठा देते हैं, दैट इज द स्प्रिंग बैलेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, अर्थ के सेंटर पर वेट हमेशा 0 होगा। गाइज दिस इज ऑल अबाउट द मास, weight and their difference. Take a screenshot.